जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग महान आचार्यगणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। उन संतों के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को मूवमेंट बनाया, जिन्होंने अपने योगदान से एनरिच किया कल्चर को, महाप्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा को अपने एक्शंस से व्यक्त किया। नित्य एक ही मूड, हर वक्त शरणागति को अपना प्रिंसिपल बना के अपने जीवन के हर डिसीजंस उसी पे आधारित लिए। इतना रम गए कि सोचने पे भी कोई इससे उलट कार्य नहीं होता। हर सोच, हर विचार महाप्रभु का गुणगान करती हुई, हर सोच, हर विचार महाप्रभु की सेवा करती हुई, हर सोच, हर विचार अपने आसपास के लोगों को महाप्रभु से जोड़ने की, महाप्रभु के आज्ञाओं का पालन कराने की, हर सोच, हर विचार अपने जीवन को समर्पित और कर देने की। तो इसी श्रृंखला में हमने कई गोस्वामियों के विषय में पढ़ा और फिर हम पंच तत्व के विषय में पढ़ रहे थे। पंच तत्वों में हमने श्री गदाधर जी के विषय में पढ़ा, भक्त शक्ति। इसी में हमने श्रीवास ठाकुर के विषय में पढ़ा। फिर हमने श्री अद्वैत आचार्य के विषय में पढ़ा। हालांकि हर भक्त के जीवनी में दूसरे भक्त का योगदान, दूसरे भक्त का आगमन है ही। श्रीवास ठाकुर पढ़ रहे थे तो अद्वैत आचार्य छोड़ नहीं सकते। अद्वैत आचार्य पढ़ रहे थे तो गदाधर, श्रीवास इत्यादि इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीवन तो सबका कॉमन है, लेकिन लीलाएं थोड़ी थोड़ी भिन्न। लेकिन लीलाओं का उद्देश्य एक ही है। सेंटर में महाप्रभु ही है, गौरांग महाप्रभु ही है। इसी श्रृंखला में हम अब श्रीमन नित्यानंद प्रभु के विषय में पढ़ेंगे। तो नित्यानंद प्रभु आप सब जानते हैं, कोई और नहीं, स्वयं श्री बलराम है। अब विभिन्न विभिन्न रसों में ये सेवा करते ही हैं। इनफैक्ट बलराम तत्व तो वो तत्व है जो हर रस में सेवा करता है। शांत रस में यही बलराम जी हैं जो भगवान की मुरली बन जाते हैं। जो पीतांबर वस्त्र भगवान पहनते हैं वो भी कोई और नहीं, बलराम जी ही है। मुकुट, खड़ाऊं, जो जो वस्तु कुछ कह नहीं सकती, उन सब में पहले बलराम जी प्रवेश करते हैं।
भगवान के लायक बनाते हैं उसको और सेवा करते हैं भगवान की। तो आप सोचिए कितनी बारीक चीज का भी ध्यान रखते हैं बलराम जी। भगवान अगला कदम कहाँ रखेंगे, जहां कदम रखेंगे वो धरती का टुकड़ा बलराम जी। वो जिस ग्लास से पानी पिएंगे वो ग्लास में पहले प्रवेश करेंगे तो शांत रस में। ये बलराम जी हैं जो सेवा करते हैं भगवान की। इसलिए हर वो चीज जो भगवान की सेवा में लगी है, वैष्णव जन उनको बड़ा आदर सत्कार से रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें श्री बलराम जी ने स्वयं प्रवेश किया है। भले ही वो ये लैपटॉप हो, अगर वो कृष्ण की सेवा में लग रहा है तो वो दिव्य हो जाता है। वो चमर, वो मोर पंखी, वो रुमाल, वो फूल, उन सब में बलराम जी हैं। तो शांत रस में भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इन दोनों में कोई ज्यादा भेद नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है और दूसरे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्वाइटरहुड है, सर्वेंट है। उसकी सुप्रीम पर्सनालिटी है सेवा करने की। तो सबसे प्रथम यही इनकारनेट करते हैं, चाहे शांत रस में सेवा करें या दास्य रस में। तो आपको पता ही है लक्ष्मण के रूप में किस प्रकार सेवा करते हैं भगवान राम की। साख्य रूप हो चाहे, हर प्रकार से, हर रस से भगवान की सेवा करने उतर जाते हैं। तो वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए महाप्रभु की लीला की असिस्टेंस करने के लिए। ऑल्दो ये भगवान हैं लेकिन सेवक के मूड में है। तो नित्यानंद कोई और नहीं, गुरु तत्व है या आदि गुरु है ना, मतलब गुरु के तत्व, गुरु तत्व है जो कि भगवान तत्व से ज्यादा भिन्न नहीं होता। कई तत्व हैं जिसमें एक भगवत तत्व है, भगवान का तत्व, वैसे गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व और भगवान तत्व में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। तो जो गुरु हैं वो एक्चुअली भगवान के हाथ हैं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब आप कुछ खाते हो तो पहले हाथ से प्रसाद जुड़ता है और फिर वो प्रसाद मुंह तक जाता है। ऐसे ही होता है या सीधा मुंह से खाते हो प्लेट में? ऐसा नहीं है, हाथ से तोड़ते हो चपाती और फिर खाते हो। तो हाथ भगवान के कौन है? गुरु ही हैं। तो गुरु जोड़ते हैं और फिर भगवान तक लेके जाते हैं। यही तत्व है। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को पूर्ण शक्ति बोलते हैं और कई बार सेवा विग्रह भी बोलते हैं कि सेवा की विग्रह मूर्तियां हैं। और एक जगह लिखते हैं मूर्ति मन कृष्ण प्रेमा, कृष्ण प्रेम की मूर्ति भी है। जनिहा कृष्ण नित्यानंद पूर्णा शक्ति, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। जय जय सेवा विग्रह बोलते हैं कभी कभी उनको। तो इनका जन्म हुआ एक चक्रग्राम में, तो ज्यादा दूर नहीं है, मायापुर से
थोड़ी ही दूर है एक चक्र। तो शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे हदाई पंडित, और पद्मावती इनकी माता। तो ये बड़े खुश रहने वाले दंपति थे, हर वक्त प्रसन्न रहते थे, शास्त्र में निपुण थे हदाई पंडित, और पद्मावती भी बड़ी श्रद्धावान इनकी भार्या थी। लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं था। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दे हैड नो सन, कोई पुत्र नहीं है। तो पद्मावती भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि हे भगवान, मेरे को कोई पुत्र दे दीजिए। तो ये कामनाएं बड़ी पुरानी हैं। दशरथ महाराज के पुत्र नहीं थे तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुए। सची माता के पुत्र नहीं था तो फिर 7 संतानें समाप्त हुई, फिर विश्वरूप आए और फिर विश्वम्भर। तो कभी कभी आसान नहीं होता भगवान का आना भी है, और अपने माता पिता को भी इतना कष्ट होता है, सोचिए। तो भगवान के माता पिता हैं तो फिर तो आदमी सोचता है कि इनको तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, है? भगवान के माता पिता को काहे का कष्ट भाई? लेकिन इस संसार में भगवान के माता पिता नहीं, भगवान स्वयं भी आते हैं तो भी कष्ट लेना पड़ता है। ये दुखालय है भाई। अब मान लो हमने एक रूम बनाया जिसमें पानी के फुव्वारे लगा दिए, है ना, रेन डांस रूम, सुना है आपने कभी? इंद्र तृप्ति वाले लोग बहुत कुछ करते हैं। तो मान लो एक कमरे में फुव्वारे लगा दिए, हर जगह पानी बह रहा है। अब मान लो मैंने बनाया वो, अब मैंने बनाया वो कमरा, तो क्या ऐसा होगा कि मैं उस कमरे में जाऊंगा तो मैं गीला नहीं होऊंगा? अरे मैंने बनाया है तो मैं भी गीला होऊंगा ना अगर मैं वहां जाऊंगा तो भगवान ने बनाया दुखालय। तो जब भगवान भी आएंगे तो भी कष्ट लेने पड़ेंगे। क्यों नहीं लेने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। भगवान दिखाते हैं कि मैं नहीं तोड़ता अपना बनाया सिस्टम। वो अलग बात है, भगवान दुखी होते नहीं। भगवान के भक्त भी दुखी नहीं होते। देखिए, भगवान स्वयं जब जन्म हुआ तो कहाँ लिया जन्म? जेल में। अरे भगवान को जन्म लेने के लिए जेल? भगवान के जन्म के लिए तो कोई बहुत बढ़िया जबरदस्त व्यवस्था होनी चाहिए थी। इस संसार में छोटे मोटे लोगों के घर बच्चे जन्म लेते हैं तो वो भी खूब धूमधाम से पार्टी शार्टी करते हैं। अच्छा चलो छोटे मोटे छोड़ो, बड़े बड़े अमीर लोगों के घर भी बच्चे जन्म लेते हैं तो आप देखिए किस प्रकार जन्म लेते हैं, वो कितनी पार्टी करते हैं। आजकल तो शादियों में कितना, अभी हमने थोड़े समय पहले सुना कि एक बहुत बड़े आदमी की बेटे की शादी थी मुंबई, तो पूरा विश्व उसकी शादी कवर कर रहा था। तो सोचिए, जब ऐसे लोग जो कि एक देश में सबसे अमीर हैं, उनके यहाँ कोई उत्सव है तो कैसा उत्सव होता है? तो ये तो पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ब्रह्मांडों के स्वामी प्रकट हो रहे हैं तो कैसा उत्सव होना चाहिए। लेकिन जेल में जन्म ले रहे हैं, ना कोई करताल बज रही है, ना कोई कीर्तन कर रहा है, ना कोई, कुछ नहीं हो रहा। सो भगवान बताना चाहते हैं कि देखो तुम नहीं, जब मैं भी आऊंगा
तो भी ये दुखालय है। और सोचिए, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण पुरुषोत्तम, वो व्यक्ति जिसको ऐसी कौन सी चीज है पता नहीं, उनको भी चलो भैया गुरुकुल जाओ, पढ़ाई करो, उनको भी पढ़ना पड़ा शुरू से। संदीपनी मुनि के यहाँ आश्रम में रह के उज्जैन, इनको भी पढ़ाई करनी पड़ी। तो कोई पूछ सकता है आपको भी प्रभु जी? हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, हे मदन मोहन, आप भी पढ़ने जाओगे? तो भगवान बोले हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। अब गुरु बोले लकड़ियां काट के लाओ, तो लकड़ियां काट के ला रहे हैं। तो ये नहीं बोले कि अरे मैं तो पढ़ने आया हूं, लकड़ी काटने आया हूं क्या? मैं तो यहां पढ़ने आया हूं, तो पढ़ाइए ना। ये लकड़ियां काट के लाओ, पानी भर के लाओ, खाना बनाओ, ये सब काम कैसे? शिष्य के तो ये सब धर्म है। बिना सेवा के ज्ञान पचेगा नहीं। आप ज्ञान कर ले लो जितना मर्जी, लेकिन अगर आप सेवा नहीं करते हो तो आपका ज्ञान आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा वो कैसा ज्ञान है। इसलिए भक्त सेवा करते हैं ताकि उसको डाइजेस्ट कर सकें। ये देसी घी की तरह है, पीते रहे तो सोते रह जाओगे अगर मेहनत नहीं की तो मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दुखालय है, ये संसार इस प्रकार बना कि भगवान स्वयं भी आए तो भी कष्ट होंगे, तो भगवान के भक्तों को भी होते हैं। हम भक्ति में इसलिए नहीं जुड़े कि अब हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो कष्ट आने हैं वो तो आएंगे, लेकिन ये गारंटी है कि भक्तों को दुख होगा नहीं। तोमार सेवाय दुख यदि होय, एहि तो परम सुखे। आपकी सेवा में जब दुख आता है कोई, तो वास्तव में वो परम सुख जैसा फील होता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस रीच करनी है, ये कॉन्शियसनेस रीच करनी है कि एक दिन कष्टों में भी आनंद हो। तो पद्मावती और हदाय पंडित, ये दोनों खुश हैं, भगवान की जो चीज़ मिल रही है उसमें बहुत हैप्पी है, लेकिन फिर भी एक कष्ट है कि कोई बेटा नहीं है या कोई पुत्री नहीं, कोई है नहीं, संतान नहीं है। एक रात को ये सो रहे थे तो एक महात्मा इनके स्वप्न में आए और बड़ी खूबसूरत शरीर, तेजोयमान, हाँ, कांति, चमक रहे हैं एकदम, एफल्जेंट बॉडी जिसको हम बोलते हैं ना, एकदम चमक रहे हैं। और स्वप्न में आके बोलते हैं कि घबराओ नहीं, बहुत शीघ्र आपके जीवन में एक महापुरुष आने वाला है, उसकी शक्ति अतुलनीय होगी और वो लाखों को तार देगा। महान महान भीषण भीषण पापी जन, ऐसे भीषण पापी जिनकी रैंकिंग करो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आते हो, ऐसे भयंकर घनघोर घातक पापी जनों को भी ये व्यक्ति तार देगा। जल्द ही ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जन्म लेगा।
तो पद्मावती को जब ये स्वप्न आया, सुबह उठी, तो सेम यही स्वप्न हदाई पंडित को भी आया। तो दोनों सुबह उठे तो एक दूसरे को अपने स्वप्न की वार्ता कहने लगे। कहते हैं ना कभी पति पत्नी, आज मेरे को बड़ा अच्छा सपना आया। तो पति कहता है सुनाओ क्या सपना आया। तो कभी पति कहता है कि आज मुझे बड़ा अच्छा सपना आया, तो पत्नी पूछती है क्या सपना आया। और मान लो पति पूछे क्या सपना आया, पत्नी कहे, और पत्नी पूछे क्या सपना आया और पति कहे, और दोनों का सपना एक ही हो। तो ये तो चमत्कार है। कभी हस्बैंड वाइफ एक जैसा सपना आया है? मतलब ही नहीं होता। हो ही नहीं सकते। तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये बस फिल्मों में होता है। उसका सपना मेरा सपना एक जैसा, ऐसा नहीं होता कभी। हमने नहीं सुना कभी एटलीस्ट। लेकिन यहाँ एक जैसा सपना आया दोनों को। तो दोनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान की कोई लीला है, कुछ सत्य होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो दोनों तुरंत भगवान के मंदिर जाके प्रणाम करने लगे, भगवान को धन्यवाद देने लगे। अब ये भी एक बड़ा कल्चर है। जब कभी हम मुसीबत में होते हैं, एकदम नरसिंह भगवान को याद करते हैं या भगवान को याद करते हैं, मुसीबत टल जाती है तो बाद में धन्यवाद नहीं बोलते। ऐसा मैंने देखा है। कभी कोई एंजाइटी होती है, हे कृष्ण रक्षा करो, हे भगवान हेल्प करो, कुछ ऐसा बोल भी देता है डिवोटी। और उसके बाद वो कार्य अगर हो भी जाए, उसके बाद भगवान को भूल जाता है, जाके थैंक यू नहीं कहता। तो कितनी गड़बड़ बात है। इसका मतलब मुसीबत में याद तो आए, लेकिन मुसीबत टली, उसके बाद कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पद्मावती और हदाई पंडित कल्चर्ड व्यक्ति हैं, रोम रोम में कृष्ण भक्ति है। तुरंत स्वप्न आया तो समझ में आ गई अब कुछ अच्छा होने वाला है। अब मांग तो भगवान से बहुत दिन से रहे थे, तो जाते ही भगवान को प्रणाम किया दोनों ने। तो वो भविष्यवाणी सच हुई। माघ शुक्ल त्रयोदशी सन 1473 एक पुत्र का जन्म हुआ इनके घर, और माता पिता ने उसका नाम रखा कुबेर। तो नित्यानंद प्रभु के बाल्यावस्था का नाम था कुबेर। बालक अत्यंत खूबसूरत, गोल्डन बॉडी, स्वर्णिम शरीर, देखने से तो मनुष्य नहीं लगता था, कोई देवता ही लगता था। बाल्यकाल में ही उनकी लीलाएं भी मनुष्यों जैसी नहीं थी। मनुष्यों के बच्चे कैसे घूमते हैं सोचो, मटीरियल टॉयज। आजकल देखता हूं बच्चे गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां लेके घूमते हैं। और कितनी दुर्भाग्य की बात है, माता पिता दिलाते भी हैं और बड़े शौक से बताते हैं, इसको ना गाड़ियों का बहुत शौक है, कार्स का बहुत शौक है इसको। धूर्त व्यक्ति। अपने बेटे की मटीरियलिज्म को सेलिब्रेट करते हैं।
क्यों? क्योंकि खुद में भक्ति नहीं है। माता पिता को प्रयास करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इसलिए डांट लगाता हूँ, फटकारता हूँ या ऐसा बोलता हूँ कि चेंज करो अपनी कॉन्शियसनेस को। ये प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, हमारी है। हमारी कॉन्शियसनेस खराब है। हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान नहीं है। भगवान की एक्टिविटीज हैं लेकिन कॉन्शियसनेस में भगवान नहीं है। तो बाल्यकाल से ही ये ना तो कोई बच्चों के टॉयज से खेलते, ना इनको कोई और आसक्ति खेल में, कूद में, कुछ नहीं। बाल्यकाल में बच्चों को इकट्ठा करके कृष्ण लीला, राम लीला, ऐसे कोई लीलाएं करते थे। ये उनका गेम था। अपने बचपन के दिन याद कर, हम तो घर घर खेलते थे, है ना? घर घर पापा आए हैं, अब वो खाना बना दो, ये उनकी कार, इसमें गए वो ऑफिस, इधर से आ गए, अरे तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, फिर उनकी डांट लगाओ, है ना, फिर खाओ, फिर बोलो नमक नहीं है। ये सारी कहानियाँ खेल जाते थे। और सोचिए अगर बाल्यकाल से ही कृष्ण कथा, राम कथा, ये सब कथाएं हमारे बच्चे सुनेंगे तो कहाँ उनका मन लगेगा संसारी बातों में। कितनी अच्छी बात है, बचपन से ही कृष्ण भक्त है। तो भगवान की किसी ना किसी लीला को ये इनैक्ट किया करते और बाकी लोग इनकी ऐसी लीलाओं को देख के आश्चर्यचकित रह जाते, बोले इसको कैसे पता। अब छोटा सा बालक मान लो रामलीला कर रहा है या कृष्ण लीला कर रहा है या नरसिंह लीला की एक्टिंग कर रहा है, तो कोई तो पूछेगा ना, भाई तुझे आई कैसे, ये कहाँ से सुन ली। अभी ने कोई क्या पूछे कहाँ से सुन ली, अरे मैंने तो की है, देखी है। तो वहां तो लाइव टेलीकास्ट चलता है गोलोक में, और भगवान के साथ तो नित्य रहा हूं। अब रामलीला लक्ष्मण से ज्यादा कोई देख सकता है क्या? अरे पग पग साथ रहा हूं। ऐसा कोई क्षण नहीं कि मैं भगवान के साथ ना रहा हूं। हाँ, वो थोड़े घंटे जब शक्ति बाण चलाया था, बेहोश हो गए थे लक्ष्मण, बस तब तक भौतिक दृष्टिकोण से बेहोश थे, लेकिन क्या बलराम को कोई बेहोश करेगा? ये तो उनकी लीला है। हनुमान की भगवत्ता दिखानी थी, हनुमान को श्रेष्ठ बताना था, हनुमान से सेवा लेनी थी। कभी कभी भक्तजन या कभी कभी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु भी ऐसी सेवाएं, ऐसी बातें कर देते हैं। वो आपको कोई सेवा देते हैं, वो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन वो देते हैं आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर हम उस सेवा को इस मूड से स्वीकार ना करें तो हम अपराध कर देते हैं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे उनके भक्त हैं जो कभी कभी सेवा देने के लिए, ताकि ये भी भक्ति में जुड़े, इसका हृदय शुद्ध हो। तो लोग बड़े सरप्राइज रहते थे। तो एक बार ये रामलीला में लक्ष्मण का रोल निभा रहे थे। अब सोचो छोटा सा बालक लक्ष्मण बना है। तो मेघनाथ ने, बच्चों एक कोई मेघनाथ बना होगा,
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो मेघनाथ जो बालक बना था उसने तीर चलाया ऐसे ही, शक्ति बाण। इनको लगा, अब बचपन में किसी ने ऐसे मारा तो लग गया, अब लग गया तो ये बेहोश हो गए, सच्ची में बेहोश हो गए। और ऐसे बेहोश हुए, ड्रामा खत्म हो गया, इन्हें होश नहीं आई। और सब लोगों ने अपना काम काज छोड़ के इन्हें जगा रहे हैं, जागो जागो जागो। जाग ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं जाग रहे। कई घंटों तक बेहोश रहे। माता पिता आ गए, माता पिता जगा रहे हैं, पर इनको कोई होश नहीं आ रही। माता पिता कह रहे हैं इसने क्या खा लिया, किसने मारा इसको, क्या हुआ। पूरे सारे लोग लग गए, किसी को उपाय नहीं सूझ रहा कि इन्हें जगाएं कैसे। फिर किसी ने कहा अरे हनुमान को बोलो संजीवनी ले आए। तो जो हनुमान का रोल कर रहा था बच्चा, उसने घास तोड़ी और आके इनके पास आके बैठ के बोलता अरे संजीवनी आ गई, अरे संजीवनी आ गई लक्ष्मण। जैसे बोला संजीवनी आ गई, ये उठ के बैठ गए। तो बोले लाओ कहाँ है संजीवनी। माता पिता को समझ में आ गई ये कोई साधारण जीव नहीं है। इनफैक्ट हर एक व्यक्ति को समझ में आ गया घंटों तक बेहोश होने की एक्टिंग नहीं की जा सकती, बहुत मुश्किल है। ये सच्ची में उस लीला में चले गए थे। जब तक संजीवनी नहीं आई तब तक ये उठे ही नहीं। तो हदाई पंडित की बड़ी इच्छा थी कि इनका पुत्र जो है वो शास्त्रों में निपुण हो। उन्हें क्या पता सारे शास्त्र इन्हीं से निकलते हैं, उन्हें क्या पता ये गुरु तत्व है, सारे गुरु इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यही ज्ञान देते हैं। अब क्या पता पिता को कि उनका पुत्र स्वयं भगवान है। खैर एक टोला में, टोल उस वक्त स्कूल को टोल बोलते थे, है ना। तो एक कुबेर को एक टोल में सिखाने के लिए भेजता शुरू कर दिया। अब जितने अध्यापक थे वो तो ऐसे बच्चे को पाके आश्चर्यचकित हो गए। अब वो जो पढ़ाएं ये तो बस बोले कि रिवीजन की जरूरत है, इसे पहले ही आता है। 12 साल की आयु में न्याय, व्याकरण, हर एक चीज पर इनका आधिपत्य हो गया। सीख गए, और सीख नहीं गए, किसी भी किताब के किसी भी पन्ने से कोई भी चीज पूछ लो, ये साक्षर मतलब समझा दें। ऐसी लीला हुई। बारह वर्ष जब कंप्लीट हुए, किताबें सारी खत्म हो गई, टीचर्स ने सारी किताबें पढ़ा दी इनको। इसके बाद इनको ग्रेजुएशन हुई, मतलब बोले भैया हमारे स्कूल में कुछ नहीं बचा, सारी ग्रंथ पढ़ा दिए तेरे को। अब एग्जिट की बारी आई तो इनको एक टाइटल मिला, न्याय चूड़ामणि। तो गुरुजनों ने इनको एक टाइटल से आभूषित किया कि आपसे ऊपर न्याय शास्त्र में या कोई ऊपर आपसे कोई नहीं है यहाँ स्कूल में। तो जैसे स्कूलों में होता है ना हेड बॉय, हेड गर्ल, या ऐसे पोस्ट मिलती हैं कई कई स्कूलों में, तो उस समय न्याय चूड़ामणि पोस्ट दी गई इनको। खैर धीरे धीरे इनकी ज्ञान में वृद्धि तो क्या ही कही जाए, हो सब चीज़ों में तो निपुण हैं ही। एक समय की बात है कि ऐसा हुआ, एक सन्यासी हदाई पंडित के घर आ गए। बहुत सुंदर सन्यासी थे, चेहरे पे तेज, ललाट पर तिलक, बहुत सुंदर। और सन्यासी आके घर पे खड़े हो गए। जब सन्यासी आए तो
भारत में प्रथा तो ये पहले से है कि सन्यासियों का स्वागत बड़े अच्छे से किया जाता है। आजकल तो लोग भगवा कपड़ा पहन के बोल देते हैं हम सन्यासी हैं, पर वो सन्यासी होते नहीं। वास्तविक सन्यासी नियमों का पालन कर रहा होगा, उसका गहरा अनुराग होगा भगवान के प्रति। कोई मटेरियल डिजायर नहीं होगी उसकी। अभी पिछले कुछ दिन पहले हम लोग वृंदावन थे, तो वहाँ पर कुछ बच्चों ने एक नाटक का आयोजन किया। बच्चे नाटक कर रहे थे, तो कई सन्यासी इत्यादि लोग आके इकट्ठे होकर बैठ के देखने लगे उसको। जब वो नाटक खत्म हो गया तो उनमें से एक व्यक्ति, एक सन्यासी मेरे पास आए और मुझे हाथ जोड़ के बोलते हैं मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो मैंने कहा कि आप तो ऑलरेडी सन्यासी हैं, आप मेरे साथ जाके क्या करें। बोले मुझे म्यूजिक का, नाटक का बहुत शौक है, तो थोड़ा मुझे भी नौटंकी करने देना, थोड़ा मुझे भी ले लो अपनी मंडली में। तो मैंने कहा आप तो सन्यास पद पर हैं। तो बोले नाटक के लिए छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा फिर आपने सन्यास क्यों लिया? बोला बीवी मारती थी। मैंने कहा तो आपके बच्चे? बोले वो फिर 2 गाली देके बोले वो बचाते भी नहीं थे। तो मैं तो इसलिए आ गया यहाँ। तो मैं सोच रहा था लोग सन्यास को कितना चीपली ले लेते हैं। हमारी परंपरा में तो ये बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन है, लेकिन बाहरी परंपराओं में मुझे समझ में आया कोई मूल्य, कोई भी जाके ले ले, इसके क्या वो रह गया। ना कोई ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना ये पता भगवान कौन, ना ये पता मेरा संबंध कौन। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, बट दिस इज नॉट द वे टू एक्सेप्ट संन्यास। पर प्रामाणिक परंपराओं में ऐसा नहीं होता। ये तो लोगों को पता है, थोड़े इज्जत करते हैं लोग, तो लोग भगवे कपड़े पहन लें अगर, पर प्रशिक्षित ना हो, किसी भक्त के अंडर ना हो, कुछ सुना ना हो कभी, ना गीता पढ़ी ना भागवत पढ़ी, और सो कॉल्ड बन गए, तो ये कोई तरीका नहीं है। देन देयर इज नो कॉन्शियसनेस। तो जैसे ही वो सन्यासी इनके घर आए, वो सन्यासी बड़े पारंपरिक लग रहे थे। हदाई पंडित और माता ने प्रणाम किया, उनको बिठाया, आसन दिया और उनको प्रसाद पे, भिक्षा पे आमंत्रित कर रात वहीं बिताने का आग्रह किया। ऐसा ही हुआ। वो सन्यासी उन्हीं के घर रहे एक दिन। अगले दिन सुबह उठते ही वो सन्यासी ने इनसे कहा कि आज का समय हो गया। बोला भाई समय हो गया। तो अभी हम अपनी वाणी को यहीं देंगे विराम। हदाई पंडित और पद्मावती के जीवन में अभी एक भयंकर आज्ञा आने वाली है, जो इनके जीवन की राह मोड़ देगी। इसको हम चर्चा करेंगे अब कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।